हरिओम। हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज एक नई वीडियो के माध्यम से हम आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर कृष्ण जन्माष्टमी पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चाएं करें। अष्टमी भारत का प्रमुख पर्व है। भारत के सभी प्रांतों में जिस समारोह और श्रद्धा मिश्रित उत्सव से लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व को मनाते हैं, वह सचमुच दर्शनीय है। मंदिरों में दिव्य झांकियों के साथ एवं भगवान की प्रतिमाओं का विविध प्रकार से श्रृंगार एवं मनमोहक श्रृंगार, भगवान का भक्ति भाव विभोर नर नारियों द्वारा अखंड संकीर्तन, भगवत कथा प्रवचन, विशाल शोभा यात्रा आदि तथा कृष्ण भगवान जन्म संबंधित विविध नाटकों का आयोजन, यह सब मिलकर इस प्रकार के इस दिव्य को, इस भव्यता को धार्मिक क्षेत्र से जन साधारण यानी कि जन जन तक इस दिव्य पर्व को पहुंचाता है। आज के दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान करुणामय वरुणामय भगवान श्री नारायण जी ने इस भारत भूमंडल पर, भारत की भूमि पर अवतरित हुए थे। असुरों के उत्पीड़न से संत्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, दानवता के पंजे में फंसकर करहाती हुई मानवता के कल्याण के लिए वह जगन्नियंता आज के ही शुभ दिन वैकुंठ का मोह छोड़कर कंस के कारागार में बंदी बन करके उत्तीर्ण अवतरित भगवान आज के दिन हुए थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी और बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र, घोर अंधकारमय अर्धरात्रि, चारों ओर अंधकार सन्नाटा, आकाश में घनघोर घटाओं का साम्राज्य था। प्रकृति मंडल की इस दशा में उस काल के समाज का भी सच्चा चित्र देखा जा सकता है। कृष्ण पक्ष के अंधकार की भांति अत्याचारी कंस के कुशासन की कालिमा से उस समय की प्रजा सर्वात्मन लिप्त थी। जनताओं के हृदय में निराशाओं के सिवाय कुछ भी अन्य नहीं था। लोग सर्वथा प्रतिकार में अक्षम थे, अतः उनके जीवन में सन्नाटे के सिवाय अन्य कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस एक उत्सव का विषय है और भगवान की सत्ता के प्रति अनंत आशा और विश्वास को स्थिर कर जनता में शक्ति, साहस और उत्सव को भर देती है। ये वे प्रकाश स्तंभ है जिनके अवलंबन से तात्कालीन समाज के कर्णाधार अपने समाज की नाव को भीषण तूफानों और भयावह ज्वार भाटों से सुरक्षित करके अपने उद्देश्य तक खींच ले जाने में सामर्थ्य हो सके। अगर सच पूछा जाए तो आज हिंदू जाति यदि जीवित और शान से यदि जीती है तो वे इन्हीं भगवान के ऐसे और अन्य महापुरुषों के प्राकट्य दिवसों की बदौलत ही, इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके, इन्हीं के जीवन से शिक्षा ग्रहण करके हम लोग अपने एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित ध्येय तक आगे बढ़ सकते हैं। अतः आज के दिन यानी भगवान के प्राकट्य दिवस के दिन विशेषतः भगवान कृष्ण की चरित्र का हम लोगों को या जनमानस को भगवान की चरित्र का, भगवान के प्राकट्य दिवस के चरित्र का चित्रण करना चाहिए और भगवान के उन चरित्र का, भगवान के ऐसे कथाओं का श्रवण करके उनसे कुछ न कुछ हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शरीर और तदंतरवर्ती आत्मा, इन दोनों की आस्तिक का दूसरा नाम ही जीवन है। इस जीवन के चरम विकास तक पहुंचाने तथा पूर्ण समुन्नत करने के लिए भगवान कृष्ण ने संसार को दो अमूल्य वस्तुएं दो अमूल्य रत्न भगवान ने प्रदान किए हैं, एक गौ माता और दूसरा गीता। मनुष्य यदि सब कुछ छोड़ करके भी यदि गौ भक्ति और गीता का स्वाध्याय यानी गीता का
अपने जीवन में अनुसरण करके उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे तो संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अतिक्रमण कर सके। गीता के इस अमर संदेश के कारण न केवल संपूर्ण भारत किंतु विश्व के यानी कि अन्य समाज के भी वैदिक जन भी इस दिन यानी भगवान के प्राकट्य दिवस के दिन जो है भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। नास्तिकों के शब्दों में भी योगी राजनीतिज्ञ शिरोमणि यानी कि अन्य समाज में भी जो हो अन्य कई ऐसे भगवान के भक्त हैं जैसे रसखान आदि, ताज बेगम आदि या मीरा आदि, जिनके ऊपर भगवान कृष्ण की भक्ति की ऐसी जो है भगवान की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा जो उनके जीवन भर जो है उनके जीवन से नहीं उतर सका और जिससे आज भी उनका जो है यह नाम जो है बड़े आदर्श से जो है लिया जाता है। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य दिवस को हम लोगों को यह दायित्व बनता है कि हम जो है इस पर्व को बड़े धूमधाम से जो है मनाएं। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप जो है इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें तथा यदि आप किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ कर्मकांड संबंधित या किसी रुद्राभिषेक आदि करवाना चाहते हैं तो हम गाजियाबाद जिले में रहते हैं। आप आकर के हमसे या हमारा नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप किसी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी ज्योतिषी परामर्श के लिए जो है आप हमसे ऑनलाइन के माध्यम से या हमारे प्रतिष्ठान पर आकर के हमसे जो है मिल करके ज्योतिष समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।